नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया, वे किस जिले में पदस्थ हैं? तो इसका सही जवाब है अंबिकापुर या सरगुजा जिला। ठीक है, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया और वो अंबिकापुर में बामनपाड़ा जो है वहाँ पे जो सेजस स्कूल है, स्वामी आत्मानंद स्कूल, वहाँ पे वो प्राचार्य हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय या छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है श्री महेंद्र छावड़ा। श्री महेंद्र छावड़ा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। अभी हाल ही में हज कमेटी की एक न्यूज़ आई थी जिसमें मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसा के जितने भी शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया गया था, है ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो उसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में और श्री महेंद्र छावड़ा पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो इनको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 52। तो 52 शिक्षकों को जो है राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कर दिया गया है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो इसको याद रखिएगा कि 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र और जीवामृत क्या है? तो इसका सही जवाब है ये जैविक कीटनाशक है। ब्रह्मास्त्र और जीवामृत छत्तीसगढ़ के जो गौठान हैं उनमें निर्मित जैविक कीटनाशक है और ये जो जैविक कीटनाशक बनाया जा रहा है ये गोमूत्र से बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक आपने कंपोस्ट खाद और जैविक खाद के बारे में सुना था जो कि गोबर से बनाया जा रहा था, जबकि गौमूत्र की भी खरीदी अब की जा रही है, तो उससे जैविक कीटनाशक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला AI द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसको याद रखना है कि ये आपका AI है, यहाँ पे A की जगह ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है इंद्रजाल। तो दुनिया का पहला AI द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली जो है इंद्रजाल है और ये भारत का ही है जो एंटी ड्रोन प्रणाली हमने विकसित की है, इंद्रजाल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आयरन डोम जो है एंटी जो मिसाइल प्रणाली है ये इजराइल की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता जो हैं आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक बनी हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी हैं? ऑप्शन है आपके, ए डॉक्टर वसुधा गुप्ता, बी मनीषा देसाई, सी जया वर्मा सिन्हा या डी आकांक्षा यादव। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है आर माधवन। रॉकेट्री के लिए इनको मिला है। बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं आर माधवन। ठीक है, रहना है तेरे दिल में, और अभी जो विक्रम वेदा साउथ की जो फिल्म थी जिसकी बॉलीवुड में रीमेक बनाई गई वो भी इन्हीं की फिल्म है। काफ़ी अच्छी फिल्म बनाते हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। आर माधवन को याद रखिएगा, FTII के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखेंगे हम रिवीजन प्रश्न। भोजली महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है रायपुर में। तो राष्ट्रीय भोजली महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया? 2023 में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। तो इसको भी याद रखना है आपको। इसमें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, राज्य के राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन, राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, ये सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह जो है वो संपन्न किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। 2 सितंबर को राजीव युवा मितान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन का आयोजन 2 सितंबर को किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सांसद राहुल गांधी जी थे, जबकि इसमें बहुत सी घोषणाएं की गई, जिसमें से स्टाइपेंड समाप्त करने की घोषणा भी थी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उसमें जो भी नौकरियां हैं उसके लिए अवसर बढ़ाने के लिए इसमें बात कही गई, और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सारी घोषणाएं की। उसके बाद जो आपका मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें प्रस्ताव को भी पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है PSLV C57 से। तो यहाँ पे C छूटा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो PSLV C57 जो लॉन्च व्हीकल था उससे आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, और इसकी लॉन्चिंग जो है सफलतापूर्वक हो गई है, और ये अपने जो निर्धारित मार्ग की ओर बढ़ चुका है, L1 पॉइंट की ओर बढ़ चुका है ना। और लेग्रेजियन पॉइंट करके इसका नाम है L1 पॉइंट का। ठीक है, तो वहाँ पे ये जा रहा है, इसको हॉलो पॉइंट भी कहा गया है। ठीक है, और वहाँ पे ये स्थापित हो जाएगा, तो इसको एनर्जी सेव होगी बहुत ज़्यादा, और ये वहीं स्थापित रहेगा, और वहीं से जो सूर्य की कह सकते हैं अध्ययन का कार्य, सूर्य के अध्ययन का कार्य ये वहीं से करेगा। ठीक है, तो L1 पॉइंट की ओर आदित्य L1 जा चुका है, और सफलतापूर्वक ये जो लॉन्च है सब संपन्न हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवीन सरकारी सेवाओं में से स्टाइपेंड व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। जैसे कि मैंने बताया था कि राजीव युवा मितान जो सम्मेलन है रायपुर में, वहाँ पे राहुल गांधी आए हुए थे, उन्हीं के समक्ष मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा की कि जो भी नव नियुक्त शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, है ना, और जितनी भी नवीन सेवाएं हैं अब उनसे स्टाइपेंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ठीक है, हालांकि परीक्षा अवधि अभी भी 3 वर्ष बनी हुई है, क्योंकि उसको 2 वर्ष करने का जो मंत्रिमंडल में निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं लिया है, तो परीक्षा अवधि शायद 3 वर्ष ही बनी रहेगी, लेकिन जो स्टाइपेंड व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। वो 2 वर्ष यानी वो शुरू यानी प्रथम माह से ही आपको पूरा वेतन प्राप्त होगा अगर आप किसी नवीन शासकीय सेवा में आते हैं, तो न केवल शिक्षक भर्ती में बल्कि अन्य जो सेवाएं हैं, ठीक है, उसमें भी इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि अभी वन सेवा परीक्षा जो कि काफ़ी समय पहले हुई थी, है ना, उसका विज्ञापन तो कोविड के भी पहले आया था, तो उस परीक्षा से ही समझ लीजिए आप लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई है, तो उनको जब नियुक्ति पत्र मिलेगी तो उनके लिए भी लाभप्रद होगा कि उनको पूर्ण वेतन दिया जाएगा। उसी तरीके से शिक्षकों को दिया जाएगा, बहुत बड़ी तादाद में भर्ती हो रही है सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की, तो इन सभी को लाभ मिलेगा। महिला पर्यवेक्षक भी आगे हैं और फूड इंस्पेक्टर हैं, तो बहुत सारी पोस्ट में अभी नियुक्तियां हुई हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कितने परिवार आवासहीन हैं? तो इसका सही जवाब है 47,090 परिवार जो हैं अभी आवासहीन हैं। इनके लिए आवास की स्वीकृति का जो प्रस्ताव है बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023